आप सभी लोगों को नमस्कार। आशा है कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी और प्रयास करूँगा कि जस्ट इन केस अगर आपको आवाज़ ठीक नहीं आ रही है तो इस वीडियो की छोटी मोटी एडिटिंग के समय आवाज़ को बढ़ा दिया जाए। आज का विषय जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में ऐसा था कि मुझे लगा कि आपसे चर्चा की जा सकती है। जैसे कि बात करें कि मौसम, तो जैसा हम पहले कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं कि जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो ग्रह गोचर अवस्थाएं चल रही हैं, और वैसे भी भारत में मानसून का सीज़न है। ये और बात है कि पहले भी मानसून के मौसम में बारिश कई बार ज़्यादा हुई है, लेकिन इस बार कुछ विशेष कारणों से बारिश जो है वो अत्यधिक और खंड वर्षा हो रही है। एक जैसा फैलाव नहीं आ पा रहा है और परिणाम ये हो रहा है कि जो हिमाचल में या उत्तराखंड की तरफ जो परिस्थितियां रहीं बादलों की, और द अमाउंट ऑफ रेन, बारिश कितनी हुई, कितनी ज़्यादा हुई, ये सारी चीज़ें अब पहाड़ों में तो अभी भी हो रहा है, वहाँ से ये चीज़ें अब नीचे की तरफ उतर रही हैं। और अगर हम मतलब लेफ़्ट टू राइट की अगर बात करें भारत के नक्शे के हिसाब से, सो लगभग मध्य भारत में ये चीज़ अब उतर चुकी है। बारिश जो है वो मध्य भारत तक उतर चुकी है। गुजरात वीडियोज़ हमारे सामने हैं। राजस्थान यानी दक्षिणी राजस्थान जिसको आप कह सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र। अभी एक वीडियो कल ट्विटर पे अगर आप हमें फॉलो करते हैं, सो नासिक का जो एक किला है छोटा सा, उसके जस्ट नीचे का एक पहाड़ का टुकड़ा पूरी तरीके से बह गया। और हम लगातार कहते रहे हैं कि पहाड़ों में जाने से बचें, क्योंकि भूस्खलन की परिस्थितियां बार बार बनेंगी। और ये स्थिति अब नासिक से भी देखने को आई है कि वहाँ पूरा पहाड़ का एक टुकड़ा, जिसको भूस्खलन ही कहा जाएगा, गनीमत ये रही कि कोई जनहानि वहाँ पे नहीं हुई, लेकिन बहुत बड़ा एक टुकड़ा नीचे गिरा है वहाँ पे। सो गुजरात के कई शहर पानी पानी हो रहे हैं, गाड़ियाँ बह रही हैं, खिलौनों के जैसे गाड़ियाँ बह रही हैं। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो अभी कल भी कुल्लू में फिर बादल फटा। स्थिति ठीक नहीं है। अभी भी कई बार ऐसा देखने में आता है कि अभी भी लोग वहाँ पे जाने का साहस कर रहे हैं। बार बार हमने कहा है कि मौसम ठीक नहीं, और पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। बट ठीक है, हमारी बातें या हर किसी की सीमाएं होती हैं, और सब तक विषय पहुंच नहीं पाते हैं, तो ये परिस्थितियां बन सकती हैं और बन भी रही हैं। खैर, सो जैसा कहा गया था, पहाड़ों में स्थिति ख़राब है। अब मैदानी इलाकों में भी स्थिति ख़राब होना शुरू हो गई है। अगर मैं मौसम के ख़राब होने की स्थिति कहूँ, तो जैसा मैंने कहा आपसे कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थिति बिगड़ चुकी है। बहुत जल्दी ये स्थिति अब मध्य प्रदेश की भी हो जाना चाहिए अगले कुछ दिनों में ही। और वहीं से अगर बात करें तो उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी वो परिस्थिति आगे बनेगी, और ग्रेजुअली यानी समय के साथ में ये सारी चीज़ें और नीचे उतरती चली जाएंगी। हमने पहले ही आपको बताया है कि
केरल से लेकर ये जो गुजरात का पूरा तट है, यानी पश्चिमी तट जिसको कहते हैं भारत का, ये पूरा क्षेत्र ही डिस्टर्ब होने वाला है। जुलाई ख़त्म होने पे है, जुलाई ख़त्म होते होते तक ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वैश्विक स्तर की अगर बात करें तो काफ़ी सारे वीडियोस हमने आपसे शेयर किए हैं, जिसमें आपको ज्वालामुखी की लगभग सीरीज़ अब शुरू हो चुकी है। 1-2 की गिनती अब बढ़ के शायद 4-5 पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है, जो नए ज्वालामुखी फटे हैं। भूकंप की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ फेसबुक की एक लिमिटेशन है, ट्विटर के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी आसानी से रीट्वीट वगैरह हो जाते हैं। सो रिकॉर्ड वहाँ पे रखना बड़ा आसान होता है ट्विटर के ऊपर। फेसबुक में हर बार हमें स्क्रीनशॉट लेकर उस तरीके से आपके सामने रखना पड़ता है। यूट्यूब पे जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हो सकते हैं जिसमें इस तरीके की चर्चा हम आपस में कर सकते हैं। सो ये स्थिति बन रही है। और ज्वालामुखी जैसा हमने बताया आपको, गर्मी, मुझे याद है जब हमने कहा था कि इस बार की गर्मी यानी 2023 की गर्मी रुलाएगी। देखिए क्या होता है कि हम जब भी कुछ लिखते हैं फेसबुक के ऊपर या भविष्य के पेज पर या भविष्य के चैनल्स पर, जहाँ जहाँ भी आप फॉलो कर पाते हैं, तो जितनी बातें हमारे द्वारा आपको बताई जाती हैं, कही जाती हैं, इन सब चीज़ों में आपको एक चीज़ समझना होगी। हमारे कैलकुलेशन के आधार जो हैं, हमारे जो गणनाओं का आधार है, वो केवल ज्योतिष आधार नहीं होता है। हमारी गणनाओं में हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि ये जो सोलर सिस्टम है जिसके आधार पर ज्योतिष बना है, इस सोलर सिस्टम में क्या परिवर्तन हमारे सामने आ रहे हैं। इस सोलर सिस्टम में सूर्य जो हमारा नेतृत्व करता है, उस सूर्य में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। इस समय वो क्या परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से सूर्य में हलचल हो रही है। और ये सारी बातें जिसको हमने डार्क एनर्जी और डार्क प्रेशर की हमने आपसे बार बार बात की है, उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और एक स्तर का कैलकुलेशन हम लोग कर पाते हैं, जिसके कारण हम आपको समय समय पर बता पाते हैं कि अब ज्वालामुखी का समय आ रहा है या भूकंपों का समय आ रहा है। इसी चीज़ को ज्योतिषीय गणनाओं से भी क्रॉस चेक कर लिया जाता है। तो बहुत सारे हमारे ज्योतिष मित्र जो इस पेज को फॉलो करते हैं, उनको जानकर आनंद का अनुभव होना चाहिए। अतिशोक्ति या हम अपनी बढ़ाई की बात तो शायद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जिस विषय को लेकर कैलकुलेशन करते हैं, उस विषय को बहुत ही आसान तरीके से, ऑल्दो ज्योतिष बहुत क्लिष्ट है, ज्योतिषीय गणनाएं और ज्योतिषीय थ्योरी की अगर बात करूं, उसको याद करना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन फिर भी तो जिस आधार पर ज्योतिषीय गणनाएं की जाती हैं थ्योरी के अंदर, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये जो डार्क एनर्जी, डार्क प्रेशर, सोलर सिस्टम का मूवमेंट, सूरज से आने वाले जो CMEs हैं या सोलर फ्लेयर्स हैं, इन सब का जब कैलकुलेशन हम करते हैं और ज्योतिषीय गणनाओं में भी वो सत्य साबित होते हैं आपस में, दोनों मतलब कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, तब कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जिस समय ज्योतिष विद्या को डिज़ाइन किया गया होगा, निश्चित रूप में उस समय हमारे पास में आधुनिक विज्ञान जैसे आज की जो परिस्थिति में है, ये सारी सुविधाएं शायद ना रही हों या शायद इससे भी उन्नत व्यवस्थाएं रही हों। और दोनों कंडीशन में ही हमारे सामने जो रिज़ल्ट आते हैं आपके सामने हैं। भविष्य के पेज पर कई लोग ये चर्चा करते हैं कि आप लोग जो भी भविष्यवाणियाँ करते हैं वो सत्य साबित होती हैं, होती भी हैं।
सो मौसम से संबंधित, सोलर सिस्टम से संबंधित ये जितनी भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को ऐसा लगता है कि पकड़ पाए हैं और उसके आधार पर बहुत सटीकता के साथ आपके सामने कुछ विषय हम लोग रख पाते हैं, विशेषकर भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। चलिए, सो मौसम की स्थिति हम लोग लगातार आपके सामने अपडेट करते ही रहते हैं। अब अगर इसके आगे की बात करें, सो अब भारत की बात करेंगे। भारत में जो परिस्थितियां चल रही हैं वो हमारे सामने हैं। हमने पहले भी कहा है कि षड्यंत्र रचे जाएंगे। वर्तमान सरकार, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार हमें हथियार डालते हुए दिखेगी। और ये चीज़ का समय, इस बात का समय हमने अप्रैल, मई और जून का समय हमने दिया था। तो आज हमारे सामने जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं, मणिपुर के ले लीजिए विशेषकर, जिसको लेकर हल्ला ज़्यादा हो रहा है, वो सारे के सारे हैं वही मई जून के वीडियोज़। आज जुलाई ख़त्म होते होते तक वो वीडियोज़ हमारे सामने लाए गए हैं। शब्दों पे गौर कीजिएगा, लाए गए हैं। यहीं से वो षड्यंत्र का कनेक्शन जो है वो आप समझ सकते हैं। घटना हुई 2 महीने पहले, इंटरनेट बंद था, नो डाउट, लेकिन वो वीडियोज़ अगर वायरल किए जाने थे वो पहले भी हो सकते थे, है ना। मैं घटना की ना तो मैं समर्थन कर सकता हूँ, ना मैं ये कह सकता हूँ कि घटना हर हालत में बहुत निशंस है, दुखदाई है और विचलित करने वाली। लेकिन जब ये जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, इनके लिए कोई भी घटना जो है वो सिर्फ एक टूल मात्र रहती है, वो एक हथियार मात्र रहती है। और इस तरीके के हथियारों का प्रयोग हर बार किया जाता है जब जब संसद का कोई महत्वपूर्ण सत्र शुरू होने वाला रहता है। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अब इस सत्र में होना क्या क्या था या होना क्या क्या है, था तो अभी तो शुरू ही हुई है कहानियाँ। तो अब आप समझिए, षड्यंत्र जब हम कहते हैं तो कैसे षड्यंत्र है। 2 महीने पुराना वीडियो आपके सामने लाया गया। आज के ताजे वीडियोस के ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। राजस्थान में बड़ी विकृत स्थिति है। निश्चित रूप से मणिपुर का वीडियो झकझोरने वाला है। तो क्या राजस्थान में जो हुआ या बिहार में जो हो रहा है या पश्चिम बंगाल में लगातार जो हो रहा है, क्या उससे उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वर्तमान केंद्र सरकार की जो राजनीतिक पार्टी है उसकी सत्ता इन प्रदेशों में नहीं है? तो क्या इन प्रदेशों के जो भारतीय हैं उनकी जान की कीमत, उनकी अस्मिता की कीमत, उनकी इज्जत की कीमत क्या शून्य हो जाती है? मणिपुर निश्चित रूप से चिंता का विषय है, बट एट द सेम टाइम उसी समय पर क्या बिहार, क्या पश्चिम बंगाल, क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, मैं क्यों छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में युवकों ने, मैं उनकी जाति पे नहीं जाऊँगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में युवकों द्वारा निर्वस्त्र होकर जो प्रदर्शन किया गया, निर्वस्त्र होकर युवकों द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, क्या उसकी गंभीरता पे कोई चर्चा नहीं करना चाहेगा? अगर महिलाओं के निर्वस्त्र होने पर पूरा देश समाज उद्वेलित हो जाता है, होना भी चाहिए, तो क्या पुरुषों के निर्वस्त्रता पर या नग्नता पर हमारा ये आक्रोश और आवेग कम क्यों हो जाता है? ये कुछ विचित्र से क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं।
ज्योतिष से हम थोड़ा हटके चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम सभी लोगों के सामने ये घटनाएं घट रही हैं, हमारे देश की बात हो रही है। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो ये सारी बातें हम आपके सामने पहले कह चुके हैं, बता चुके हैं कि इस तरीके की घटनाएं घटेंगी, इस तरीके के षड्यंत्र किए जाएंगे। और अगर किसी को लगता है कि ये अंतिम नहीं है, ये चलेगा, ये अभी और भी होगा। अभी तो 3 राज्यों के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ये भी हम पिछले रिकॉर्ड में अगर निकाल के दिखाएं आपको, तो ये दिखेगा कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ वहाँ इस तरीके के समाचार अत्यधिक आने शुरू हो जाते हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासियों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण कुछ संसद के अंदर बिल्स आने वाले हैं। मामला क्या बना? आदिवासियों को लेकर ही मामला बनाया गया, राजनीति। लेकिन राजनीति का न्यूनतम स्तर, या शायद इससे भी नीचे पता नहीं कहाँ तक उतरा जाएगा। ये स्थिति है। षड्यंत्र न केवल भारतीय राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, अपितु विदेशी शक्ति जो नहीं चाहती कि भारत उन्नति करे, तरक्की करे, यहाँ की अर्थव्यवस्था और बेहतर हो, आप या हम ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न हो। कुछ लोग ये नहीं चाहते। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनको हम अपना मित्र समझते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारे देश में ऐसे लोग बहुताया पाए जाते हैं जो अपने ही देश के खिलाफ काम करते हैं। विदेशों में और कई सारे देशों में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। वहाँ पे कलेक्टिवली, यानी सामूहिक रूप से एक तरफ भारत के साथ में दोस्ती दिखाई जाती है, की जाती है, लेकिन उसी समय पर पीछे से भारत की ही अर्थव्यवस्था को कैसे कमज़ोर किया जाए, इसके षड्यंत्र किए जाते हैं। और इसका उदाहरण हमने अमेरिका में अभी बहुत हाल में ही देखा था, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के जब जाने वाले थे, उसके कुछ ही दिनों पहले, ठीक है, एक और हमारे यहाँ के नेताजी को उसी वाइट हाउस में इनवाइट किया गया या आने दिया गया, जो हमारे देश को लेकर ही अनर्गल बयानबाजी करते हुए पाए गए थे। तो राजनीति के लिए शायद इससे ज़्यादा बात करना ये इस लायक है नहीं, लेकिन ये चलेगा और ऐसी घटनाएं अभी और सामने आएंगी। ये मैं ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एक बड़ा पॉपुलर विषय इस समय चल रहा है, ये सीमा हैदर को लेकर। हमारे पेज के ऊपर भी कई बार हमसे प्रश्न किया गया कि हम बताएं कि सीमा हैदर के बारे में हम कुछ कमेंट करें। देखिए, ये एक अदना सी महिला है जो अवैधानिक तरीके से भारत में आ गई है, और कानूनी जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बीच में ये पूरा मामला इस समय फंसा हुआ है। ज्योतिषीय दृष्टि से पहली चीज़ तो ये कि हर विषय पर वक्तव्य नहीं दिया जाता। अब ना तो हमारे पास सीमा हैदर के दस्तावेजी कोई प्रमाण है, ना हमारे पास उसके जन्म विवरण है, ना ही किसी और प्रकार के विवरण हैं। उसकी जन्म दिनांक तक हमें नहीं पता, नाम भी सीमा है भी कि नहीं हमें नहीं पता, 4 बच्चों का क्या स्थिति है हमें नहीं पता। ऐसी स्थिति में इस महिला के बारे में हमारे द्वारा कोई भी कमेंट किया जाना, हाँ, एक तरीका हो सकता है प्रश्न कुंडली का, लेकिन प्रश्न कुंडली के ऊपर बहुत ज़्यादा सटीकता आती है, इस पे हमें थोड़ा सा डाउट हमेशा से रहा है, और इसलिए इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। फिर भी अगर सीमा हैदर के ऊपर ही हमें कमेंट करना है तो हम एक ही चीज़ आपको कहेंगे
कि सीमा हैदर का भारत आना और सीमा हैदर का भारत आना और उसका एक्सपोज हो जाना, उसका सार्वजनिक हो जाना, ये भारत के लिए ही बहुत अच्छा हुआ है। क्यों? क्योंकि आज हमारे सामने वो पूरा रूट आ गया, वो पूरा तरीका आ गया जिसके जब ये लड़की या ये महिला 4 बच्चों के साथ भारत आ सकती है, तो आप सोचिए कौन कौन भारत में इतनी आसानी से आ जाता होगा, इतनी आसानी से आधार कार्ड बन जाते होंगे, इतनी आसानी से सारे दस्तावेज बन जाते होंगे, जो बनते भी हम सबको पता है कितनी आसानी से बनते हैं। लेकिन चूंकि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट हुआ है, भारतीय एजेंसीज, भारतीय सरकारें, प्रदेश की भी और राष्ट्रीय भी, इन सब लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ गई है। और अब निश्चित रूप से ये जो इस प्रकार से लोग भारत को एक सराय समझकर, एक होटल भी नहीं बोलूँगा, धर्मशाला कहा जा सकता है, जहाँ कोई भी मुँह उठा के आ जाए। आज कहीं एक वीडियो में सुन रहा था, उसमें बताया गया कि 2 करोड़ से ज़्यादा रोहिंग्या इस समय भारत में हैं। बांग्लादेशियों की तो क्या गिनती की जाए। तो ये जो अपने देश को सराय बना दिया गया इतने वर्षों में, कम से कम अब इस दिशा में कुछ काम होगा, इसकी तो हम अपेक्षा कर ही सकते हैं। तो इस महिला का भारत में आना और इस महिला का पकड़े जाना, ये हमारे लिए ही एक बहुत अच्छा विषय हमें लगता है, ऐसा कि ये अच्छा ही रहा है। और ये जितना ज़्यादा एक्सपोज हो ये विषय और जितना ज़्यादा चर्चा में रहे, वो अच्छा ही है। और जहाँ तक अगर जिन लोगों को लगता है कि ये प्यार और इस तरीके की बातें हैं, निश्चित रूप से प्यार होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे भी शुक्र मंगल की स्थिति चल रही है, तो ऐसे केसेस और भी सामने हमारे आ सकते हैं, तो ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन शुक्र मंगल की इस कठिन परिस्थिति में भी, जहाँ पे प्रेम का जो ग्रह है शुक्र, और मंगल का जो एग्रेशन है, मंगल की जो तेज़ी है, मंगल का जो क्रोध है, मंगल का जो खून में उबाल लाने का जो टेंडेंसी है, ये जब दोनों का मिलन हुआ है, तो ये होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और हमने पहले भी आपको ये लिखा है कि कोई बड़े मामले इस तरीके के सार्वजनिक होंगे, तो कम से कम एक ये मामला तो हमारे सामने बहुत अच्छे से सार्वजनिक हो चुका है, और न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इसको लेकर चर्चा हो रही है। सो इस तरीके से ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 23-24 मिनट के आसपास जा रहा है। सो आज हमने चर्चा करी मौसम के ऊपर और देश में फैली अराजकता के ऊपर और ये सीमा हैदर के ऊपर। तो ये इस समय के प्रमुख बिंदु हैं जिसके ऊपर हम जद्दोजहद में लगे हुए हैं, कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगा कि हमेशा सिर्फ ज्योतिषीय चर्चा करने के अलावा भी सामरिक विषयों के ऊपर भी हम कभी चर्चा आपस में कर सकते हैं। तो अगर आपको ये विषय अच्छे लगे हों, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा जो दृष्टिकोण है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो उचित है या अनुचित है, दोनों ही परिस्थिति में आपके वक्तव्यों का स्वागत है। आप में से जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन्हें धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। ऐसे विषय आपके सामने हम बार बार लाते रहेंगे। ऐसे विषयों के ऊपर हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ उत्तर देने की आपको कोशिश करेंगे, जिनके उत्तर आप चाहते हैं कि कहीं से मिलें। अब उसके लिए भले ही ज्योतिषीय गणना करनी पड़े या अन्य तरीक़ों से समाधान पर पहुंचा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।